नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी वन में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। और इससे पहले हम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। धरती का स्वर्ग क्वेश्चन आ जाए, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। भारत का सिरमुख किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड भी किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। भारत का सिरमुख किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। अब आ जाइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है आपका 55,538 वर्ग किलोमीटर। 55,538 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में इसकी राजधानी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की दो राजधानी, एक तो है आपकी जम्मू, दूसरी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित की प्रदेश की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। जम्मू आपकी शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उसके बाद में इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को जब केंद्र शासित प्रदेश बना, उसी दिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। यानी 31 अक्टूबर 2019 को आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू कश्मीर दोनों की स्थापना हुई थी। लद्दाख व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। उसके बाद दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या है आपके 20। कितने जिले? 20 जिले। उसके बाद में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं आपकी कश्मीर है तो कश्मीरी भाषा, पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है इसलिए पहाड़ी भाषा, पंजाब का क्षेत्र नजदीक पड़ता है पंजाबी भाषा, और भारत है तो हिंदी भाषा तो बोली जाएगी। कौन कौन सी? कश्मीरी, पहाड़ी, पंजाबी और हिंदी भाषा। उसके बाद में उच्च न्यायालय, हमने पहले भी बात कर लिया था, लद्दाख व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। उसके बाद यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 5। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? वो 1। वहां पर ना तो विधानसभा था न ही विधान परिषद, लेकिन यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है 90। कुल कितनी है? 90। और पूरा यदि जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर को साथ में देखे तो 114 है, जिसमें से 24 आपकी खाली रहती है जो पाक अधिकृत कश्मीर रहती है। 90 सीटें आपकी विधानसभा की है। उसके बाद यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ, जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियाँ एक तो आपकी सेनाब और झेलम। पहले आपकी सिंधु नदी थी, सिंधु नदी अब आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चली गई। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी? सिनाब और झेलम। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की झीलें आपका वूलर झील, डल झील और वेरीनाग झील, ये प्रमुख झीलें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। कौन सी? वूलर झील, डल झील और वेरीनाग झील। यहाँ की कुल प्रमुख परियोजना, तो दोस्तों सिनाब नदी में परियोजना कौन सी? एक तो आपकी सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना और बगलियारे परियोजना। 3 परियोजनाएं कौन किस नदी में? सिनाब नदी में। पहली सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना और बगलियार परियोजना। उसके बाद में झेलम नदी में 2 परियोजना आपकी, एक तो है तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। ये 2 परियोजना किसमें? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अब दोस्तों हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 37A के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद यानी धारा 370 इसे कब हटाया गया था और इसे किसने हटाया था उनके बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 ईस्वी को हटाया गया था। 5 अगस्त 2019 ईस्वी को इसका जो पहला प्रस्ताव था वो राज्यसभा में रखा गया था। किसमें? राज्यसभा में, या फिर आप इसे उच्च सदन भी कह सकते हो। इसका पहला प्रस्ताव राज्यसभा में रखा गया था। और इस यहाँ पर किसने यहाँ पर प्रस्ताव रखा था? अमित शाह ने। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं।
ये हटाने की मंजूरी किसने दी थी? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी थी। क्योंकि कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चलता है, इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने की मंजूरी दी थी। दोस्तों इस अनुच्छेद 370 के तहत होता क्या था? अलग झंडा होता था कश्मीर में, यानी कश्मीर में भारत के झंडे को मानने के लिए अनिवार्य नहीं थे। यहाँ पर एक अलग झंडा होता था, लेकिन हटाने के बाद अब भारत का झंडा यहाँ पर है कश्मीर में। यहाँ पर दोहरी नागरिकता थी, एक तो भारत की नागरिकता और दूसरी जम्मू कश्मीर की नागरिकता, लेकिन अब एक भारत की नागरिकता हो गई। उसके बाद में वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 370 अनुच्छेद हटाने के बाद यहाँ पर वोट देने का भी अधिकार हो गया। उसके बाद में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का आदेश यहाँ पर नहीं माना जाता था, लेकिन वर्तमान में माना जाता है। ओके, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भूमि नहीं खरीद सकते थे आप, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर आप भूमि भी खरीद सकते हो। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 370। उसके बाद में अनुच्छेद 37A। अनुच्छेद 37 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार इसे संविधान में लाया गया था। अनुच्छेद 37A इसका संबंध था राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान के लिए, यानी जम्मू कश्मीर के जो स्थायी निवासी थे उनकी पहचान के लिए 37A अनुच्छेद था। इसमें क्या होता था कि 37A के तहत जम्मू कश्मीर का वही निवासी होगा जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो, या फिर उससे पहले 10 सालों तक वो राज्य का नागरिक रहा हो, या उसके वहाँ संपत्ति हासिल हो, तभी वो जम्मू कश्मीर का नागरिक कहलाएगा। लेकिन वर्तमान में ये दोनों अनुच्छेद हटा दिए गए। अब आप भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिखा है कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 व 37A को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो वो किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, यानी राष्ट्रपति ये ऑर्डर चलाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत। जम्मू कश्मीर में आपके कौन से 2 ऑर्डर? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 37 को हटाया गया था, समाप्त किया गया था। तो दोस्तों ये था वीडियो आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित, मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।